राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, मेरे बच्चे भी ठीक है। अभी मैं मार्केट में हूँ और मार्केट से जा रही हूँ घर वापस। किसी काम से आई थी तो ये यहाँ पे गुड़िया रिक्शे में सो गई है। अभी ये क्या करती है कि मैं घर से जब भी बाहर निकलती हूँ ना, तो जाते समय तो नहीं, लेकिन हाँ लौटते समय डेली का इसका ये है कि रिक्शे में ये सो जाती है। तो अभी हम लोग आ गए हैं, अब रोड पे हैं, मतलब रोड से मतलब रोड के दो मतलब हो जाते हैं, रोड पे हैं। एक तो कहते हैं ना कि खाने पीने को भी कुछ नहीं रहता है, हाथ में कुछ नहीं होता है, तो कहते हैं कि हम रोड पे आ गए। तो एक वो रोड पे है और भी होता है, और एक ये रोड पे कि हम लोग अभी रोड पे चल रहे हैं। तो अभी मैं अपनी गली में आ गई। गुड़िया कह रही मम्मा यहाँ पर तो कोई नहीं दिख रहा पूरी गली में। मैं कहा हाँ बेटा, अब ये गर्मियों का टाइम है, अब ऐसे ही है कि अब कोई दिखा नहीं करेगा। तो जैसे ही मैं अंदर आई तो डार्क हो गया। गुड़िया कह रही मम्मा ये इतना हम दिख क्यों नहीं रहे हैं फ़ोन में। इसका ना बहुत ध्यान रहता है कि फ़ोन में हम दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, अपना बहुत ध्यान रखती है इस बात का। तो फिर उसके बाद में मैं मार्केट से आने के बाद में ये कपड़े वगैरह थे धोने के लिए, तो फिर ये 2-3 दिन के इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो कपड़े धो देती हूँ। मैं आपको बताऊँ, जब मैं गई थी ना मार्केट, मतलब अब ये है कि देखो 8 बजे ही ना ऐसा मौसम हो जाता है जैसे पता नहीं कितना दोपहर हो रहा हो, बहुत धूप हो जाती है 8 बजे ही। तो मैं अब ये वेट नहीं करती हूँ कि भाई मैं 10 बजे जाऊँगी या 11 बजे जाऊँगी, या फिर घर का सारा काम खत्म करने के बाद मैं जाऊँगी बाहर का जो भी काम होता है मैं सोचती हूँ कि मैं उसको जल्दी से निपटा लूँ, टाइम से मैं चली जाऊँ और टाइम से मैं वापस आ जाऊँ, क्योंकि दोपहर की धूप तो और भी ज़्यादा तेज़ होती है, आप लोग जानते हो। तो ऐसे करके मैंने यहाँ पे ये जितने भी कपड़े थे ये मैंने धुल के डाले। और ये क्यूटी का आप ये देख रहे हो ना, ये मैंने अभी तो लिया, अभी जो मैंने गुड़िया के कपड़े लिए थे और ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। देखिए इसमें देखो, ये पता नहीं कैसे करके इसमें होल हो गया है। अभी मतलब कोई भी वो नहीं है कि कपड़े पहले इतने मजबूत आते थे कि सालों साल कपड़े चलते थे, एक बार खरीद लो कई कई साल पहनते थे। अभी तो 1 महीना भी इसको ढंग से नहीं हुआ है और इसमें होल भी हो गया। मैं कह रही क्यूटी ये कैसे होगा, तो क्यूटी कह रहा पता नहीं। तो ये फटा भी नहीं है कि अगर ये वैसे फटता है तो कोई भी कपड़ा वो फटता है तो वो अलग से पता चल जाता है, लेकिन ये ना वैसे हो जाता है ना घिस के जो वैसे फटते हैं, मतलब होल हो जाते हैं, रखे कपड़े है ना उनकी म्याद निकल जाती है तो कपड़ों में से होल हो जाते हैं। तो ऐसे करके हो गया है इसमें। तो मैं कि चलो अब हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। तो जितने भी कपड़े थे मैंने उस वाली वॉल पर डाल दिए, बाकी के जो बचे हैं इस वाली वॉल पर डाल दे रही हूँ। अभी धूप इतनी है कि जल्दी ही सूख जाएंगे कपड़े, और बंदर दोपहर के टाइम थोड़ा कम ही आते हैं ना। तो आप लोग देख पा रहे हो टाइम कितना हो रहा है। अभी ये दोपहर से थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, एक्चुअल टाइम तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैंने टाइम देखा नहीं कि कितने बज रहे हैं। हाँ लेकिन ये है कि ये 2-2:30 के बाद की ही वीडियो है जो ये कपड़े सुखाने वाली, क्योंकि मैंने लेट कपड़े धुले तो मुझे अच्छे से पता है, क्योंकि मैं मार्केट गई थी, मार्केट से आने के बाद मैंने वीडियो का काम किया था, फिर उसके बाद ये कपड़े मैंने धुले। मैंने सर्फ में भिगो के रख दिए थे, धोने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, हल्का हल्का सा साबुन लगा के फिर रगड़ दिए सारे कपड़े। कभी कभी मेरे मन में आता है कि मैं वॉशिंग मशीन खरीद लूँ, लेकिन ये ना फिर मैं ये सोचती हूँ किराए का कमरा, वॉशिंग मशीन और फिर ये ना सबसे बड़ी बात तो ये बजट की आ जाती है। वॉशिंग मशीन कहाँ जाएगी, बिना पैसों के थोड़ी ना आ जाएगी। लेकिन कभी ऐसे मन करता है कि हाँ अगली सर्दियों तक शायद हो सकता है मेरी पेमेंट वगैरह ठीक ठाक आने लग जाए तो मैं वॉशिंग मशीन खरीद लूँ। मतलब सोच रखा है मैंने ऐसा कि अगली सर्दियों में अगली जो सर्दी आएंगी तो मैं खरीद लूँगी वॉशिंग मशीन। पक्का नहीं है लेकिन हाँ। तो यहाँ पे ऐसे करके मैंने कपड़े सुखाए। गुड़िया के ये नए कपड़े हैं तो थोड़ा डर रहता है कि कहीं ऐसा, कभी कभी पता है हम लोग ये सोच के धोते हैं कपड़े दोपहर में कि बंदर नहीं आएगा, बंदर कम आते हैं, लेकिन कभी कभी जब आना होता है ना बंदर तो आ ही जाता है कहीं ना कहीं से, कपड़े फाड़ के भी चले जाते हैं, लेके भी चले जाते हैं, तो फिर भी डर रहता है। तो नए नए कपड़े थे गुड़िया के, फिर भी मैंने सुखा दिए। मैंने कहा अब चलो डालने तो है ही है यहाँ पर, सुखाने का वो थोड़ी नहीं है कि अब ले जाऊँ कमरे में, अब जो होगा सो देखा जाएगा। हिम्मत करके कपड़े सुखाते हैं हम लोग भगवान भरोसे छोड़ देते हैं सूख गए मतलब रह गए तो हमारे, नहीं तो बंदर ले गया तो फिर उसके ही। तो ऐसे कपड़े वपड़े सुखा दिए। सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रही थी, अगर मैं साफ़ नहीं करती तो ये ऐसी रह जाती हैं। देखो ऐसे होता है कि जो किराएदार होते हैं ना आपस में उनमें बहुत बहस रहती है कि ये कर दे ऐसे करके। अब भाई कोई एक किराएदार कब तक करेगा है ना। टॉयलेट सीट वाली बात थी, आपको पता है ये जनवरी या फरवरी की बात थी जब हमारे उसमें दोनों किराएदारों में ऐसी बात हो गई, तो मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ में। तब से इन लोगों ने टॉयलेट से हाथ नहीं लगाया है। यूज करना तो इनको आता है, 24 घंटे में 3-3 4-4 बार जाते हैं, लेकिन ये नहीं कि हम लोग इसको साफ़ कर दें, वो सारी चीज़ें नहीं। अब मजबूरी है मेरी भाई, मुझे रहना पड़ रहा है। मैं इतना कोशिश कर रही हूँ रूम की और ये सारी चीज़ें कि हो जाए तो ठीक है, लेकिन नहीं हो पाने तो ये तो नहीं है बच्चों को लेकर मैं रोड पे बैठ जाऊँगी कहीं ना कहीं। मतलब छत तो चाहिए बच्चों को रखने के लिए। अभी आप वीडियो में भी देखना कि देखो यहाँ पे कितनी दिक्कतें हैं, इसी वजह से तो मैं चेंज करने की सोच रही हूँ। भाई ऐसा कोई मुझे शौक तो नहीं चढ़ा कि नहीं मैं इस घर को छोड़ के दूसरे घर में जाऊँगी और फिर उसको छोड़ कर तीसरे घर में जाऊँगी कि भाई नए नए घर में मुझे रहने का शौक है ना। और परेशानी होती है, बजट भी लगता है, ऐसा नहीं है शिफ्टिंग करने में। देखो
मेहनत भी बहुत होती है, सारा सामान पैक करो, फिर जहाँ भी शिफ्ट करो वहाँ पे जाकर फिर दोबारा से सारा सामान लगाओ, ठीक करो ना। तो ऐसे करके बहुत मेहनत होती है, फिर किराया भाड़ा भी लगता है। तो आसान नहीं है ये सारी चीज़ें सोचने में, और वैसे बहुत अंतर है। तो देखिए ये मैंने दोपहर को कपड़े धुले, लेकिन फिर भी बंदर आ गए थे। क्यूटी बोले मम्मा गुड़िया के कपड़े लेके जा रहा है बंदर, तो क्यूटी फटाफट से भाग के आया। उसके पीछे पीछे फिर मैं आई, मैं कि चलो बाबू ऐसा करो, इन कपड़ों को उठा लो, इनके जितने सूख रहे तो सूखे तो नहीं, बस हल्का हल्का जो पानी था ना इनका वो निकल गया, बाकी तो अभी गीले हैं। मैं कि चलो अब जो भी है ये कमरे में ही सूखेंगे, वरना ये है कि जो हमारे कपड़े हैं वो भी हमारे हाथ में नहीं रहेंगे। तो ऐसे ही करके आधे कपड़े गुड़िया ने उतारे, आधे कपड़े मैंने उतारे, वो गुड़िया ने नहीं क्यूटी ने उतारे, आधे कपड़े मैंने उतारे। ये थैले थे ना, आज मैंने थैले भी धुल के डाल दिए, तीनों थैले धुल दिए मैंने। सब्जी वाले भैया आए थे, फिर मैं देख रही मैं सब्जी किस में लेके आऊँ, तो मैं दुपट्टा लेकर के गई थी, दुपट्टे में सब्जी लेकर के आई थी भैया से। तो ऐसे करके ये कपड़े हम लेकर के आ गए हैं, और अंदर मैं सुखा लूँगी यहीं पर। अब ये शाम तक सूख जाएंगे, क्योंकि अब पंखा वगैरह चलता है ना, इस वजह से पंखा हमारी गर्म हवा देने लगा है। अब गर्मियों में अब मन तो करता है कि ना अब ये कूलर हम चला लें, लेकिन कूलर में अभी नहीं चला रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 10-5 दिन और नहीं चलाऊँ तो ठीक है, पंखे से ही काम चल जाए। तो गुड़िया मेरी सो गई है, आप लोग देख पा रहे हो, वहाँ बेड पर सो रही है। और फिर इसके बाद में मैं आपको बताऊँ, मेरी तबीयत थोड़ी सी ना ऐसी हो रही थी। मैंने आपको पिछले 1-2 वीडियो, मतलब 2-3 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि मुझे बुखार जैसा लग रहा था, है ना। तो तब तो मेरा नहीं था, सिर दर्द होकर ही रह गया था, और बुखार मेरा चला गया था, इतना नहीं था। लेकिन इसके बाद में फिर मुझे बुखार आ गया अब। तो लेकिन अब मैं अपनी हिम्मत नहीं हारूंगी। मुझे देखिए बुखार आए या तबीयत खराब हो, इंसान कितना ऐसे में, ये तो है नहीं कि दुखी है, वो परेशान है, उसकी बॉडी पेन कर रही है तो वो हंसेगा, ये तो बहुत मुश्किल है। ये तो कहते हैं ना बनावटीपना हो गया अगर ऐसे में वो ऐसा करके भी दिखा रहा है तो। लेकिन हाँ, मैंने ये सोच लिया है कि अब ना मैं दुखी बहुत कम होंगी। ऐसा तो है नहीं कि भाई मुझे ऐसा कोई औषधि मिल गई कि मैं वो खा लूँगी तो मैं दुखी नहीं होंगी। दुख सबको होता है, क्योंकि मैं एक इंसान हूँ, तो मुझे भी दुख होगा। अच्छा बुरा सबकी लाइफ में चलता है, मेरे में भी। और मेरे तो आप लोग देख ही रहे हो कितना उतार चढ़ाव मेरी लाइफ में चल रहा है। लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं बहुत मजबूत बनूंगी, बहुत ज़्यादा मजबूत बनूंगी। अब अपने आप को मैं टूटने नहीं दूंगी। जितने भी लोग मुझसे जलते हैं, अब वो और भी ज़्यादा जलेंगे जब वो मुझे देखेंगे ना स्ट्रांग। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे हमेशा रोता हुआ देखना चाहते हैं कि ये रोती रहे, बस ये दुखी रहे, ये परेशान रहे, ये हंस ना जाए। उनको अगर मेरी हंसी तो मतलब थोड़ी सी भी अगर वो मेरे चेहरे पे हंसी देख लें, मुस्कुराहट देख लें, तो बस उनके, अब मैं क्या ही कहूँ, एक शब्द मेरे दिमाग में आ रहा है अभी, कहते ना एक होता है आग लग जाती है, तो वैसे ही उनके साथ में हो जाता है। तो अब मैं ना दुखी होंगी, परेशान होंगी, तो मैं अपने तक ही सीमित रखूँगी, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो अभी मेरी यहाँ पे जैसे कि तबीयत मैंने बताया ठीक नहीं थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ अपने लिए बना करके। तो मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, बच्चों के लिए मैं नूडल्स बना रही हूँ। उनका ना बहुत दिनों से मन था, क्योंकि बहुत दिन से कह रहा था मम्मा नूडल्स बना दो, नूडल्स बना दो। मैं कहा बाबू नुकसान करते हैं। लेकिन आज गुड़िया भी कुछ नहीं खा रही थी, क्यूटी भी कह रहा था बार बार, और मेरी तो तबीयत ठीक ही नहीं थी, तो इस वजह से मैंने चलो बना दिए। वैसे तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत कम बनाती हूँ मैं, महीनों हो जाते हैं, कई महीने हो जाते हैं हम लोग ये बनाते नहीं है नूडल्स वगैरह। तो गुड़िया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मम्मा जल्दी से दे दो मुझे। मैं कह रही बाबू गर्म है, थोड़ा पीछे रहो। उसका ये रहता है कि गैस पे चढ़ी रहती है हमेशा। मैं कह रही बाबू दूर रहो, जल जाएगी। मुझे बहुत डर रहता है इस बात का, क्योंकि नीचे ही चूल्हा रहता है, नीचे ही गर्म खाना होता है। तो मैंने प्लेट में करके रख दिया है। मैं कह रही हूँ थोड़ा ठंडा होने दो तब खाना आप। तो जल्दी से वो टच कर रही थी, मैं कि नहीं अभी बहुत गर्म है, बाद में खा लेना। तो ऐसे करके मैं गुड़िया को समझा रही थी। फिर चली गई लाइट। फिर उसके बाद हमने वीडियो शूट नहीं की। फिर उसके बाद में लाइट आ गई, और जो डॉक्टर के बैठने का टाइम होता है, क्लिनिक का जो टाइम है, तब मैंने वीडियो शूट किया। मैं कि चलो क्यूटी दवा ले आते हैं। और सिर में दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं दवा खा कर जाती हूँ सिर दर्द की, फिर उसके बाद दवा लेने जाऊँगी, क्योंकि सिर दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि जब मैं दवा लेने जाऊँ वहाँ पे भाई बहुत टाइम लगता है, 1 घंटा भी लग जाता है, 1.5 घंटा भी लग जाता है। बहुत सारे पेशेंट आते हैं, क्योंकि वो जो डॉक्टर हैं वो सस्ती दवा देते हैं। अब भाई जो डॉक्टर इस ज़माने में सस्ती दवा देगा तो वहाँ तो भीड़ होगी ही होगी। तो इसी वजह से मैं बहुत वेट करना पड़ता है। तो मैंने टैबलेट ले ली है, 1 टैबलेट बची है तो वो मैंने रख दी है। मैं सिर दर्द की टैबलेट अब रखने लगी हूँ अपने पास में, पहले नहीं रखती थी लेकिन अब रखती हूँ। लेकिन जब खाती तभी हूँ जब मुझे ज़्यादा ही परेशानी होती है, कंट्रोल से बाहर हो जाता है तब। तो अभी कंट्रोल से बाहर ही था, इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। गुड़िया कह रही मैं दबा दूँ, मैं कि नहीं बाबू तुम रहने दो। तो क्यूटी कह रहा है मम्मा चलो, मैं कि तुम वीडियो तो बंद करो तभी तो मैं जाऊँगी। गुड़िया से कह रही हूँ गुड़िया तुम सैंडल पहनो, तो गुड़िया अपने सैंडल निकाल रही है। क्यूटी अपनी कलाकारी दिखा रहा है, ये ऐसे ही करता है। इसको स्पाइडरमैन और उछल कूद पता नहीं, इसको बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिविटी ये बहुत करता है। मेरे क्यूटी के अंदर एक आदत है, ये पूरे दिन में ये सोएगा नहीं,
अगर मैं सो जाऊं, वैसे तो मैं सोती नहीं हूँ, इतना टाइम ही नहीं होता, अगर मैं फिर भी सो जाऊं तबीयत ठीक नहीं है कैसे भी करके, या गुड़िया सो जाए, गुड़िया तो डेली सोती है, लेकिन क्यूटी नहीं सोता है, कभी नहीं सोता पूरे दिन में। तो कभी कहते ना, अगर ये सो जाए तो बहुत बड़ी बात है कि ये दिन में सो गया, आश्चर्यजनक बोलते ना, आश्चर्यजनक बात है ये इसके लिए। कुछ ना कुछ इसके दिमाग में चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। और ये गुड़िया मेरा बैग लेके बाहर आ गई और टांग के चल दी, मम्मा आज मैं आपका बैग लेके जाऊंगी। मैं कि बाबू तू गिर जाएगी, सीढ़ियों पे ये टच होगा, बड़ा बैग है तो नहीं मारेगी, नहीं मम्मा मैं लेके जाऊंगी। और देखो आगे आगे जा रही है, मैं कह रही हूँ क्यूटी तुम ले लो इससे बैग, जो है ना ये फिर गिर जाएगी। फिर इसके बाद मैं यहाँ क्लिनिक में आ गई हूँ, आप लोग देख पा रहे हो। लेकिन हाँ, आज इतना अच्छा है कि आज भीड़ नहीं है, 4-5 पेशेंट हैं जो इधर साइड में बैठे हैं, तो मैं इधर आके बैठ गई थी। मैं हमेशा ना ऐसी जगह ही बैठती हूँ जहाँ भीड़ भाड़ कम हो, तो इधर की साइड लोग नहीं बैठे थे, हम लोग इधर बैठ गए, क्योंकि हम लोग वीडियो वगैरह शूट करते हैं, तो मैं नहीं चाहती कि एक्स्ट्रा इधर उधर से लोग आए वीडियो में, वो दिखें। भाई मैं किसी को बिना परमिशन के कैसे वीडियो में दिखा दूँ, ये ना परमिशन क्या मतलब अच्छा नहीं रहता भाई। कोई अगर मैं ये सोचती हूँ अगर कोई और ही वीडियो बनाए और हम लोग बैठे हुए हैं कैसे भी करके हम उसके वीडियो में आ जाएँ, तो ज़रूरी नहीं सबको अच्छा लगे। तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ भीड़ नहीं है। तो अभी पता नहीं डॉक्टर ब्रेक पे हैं या क्या है ये नहीं पता, लेकिन हाँ हमने कुछ देर वेट किया था, ज़्यादा देर वेट नहीं किया, 10-15 मिनट वेट किया। फिर उसके बाद में हमने दवा ले ली थी और फिर आई बारिश, हम लोग रास्ते में ही फंस गए और बहुत जल्दी जल्दी आए थे। और मैं भाग भाग के आए, गुड़िया भी है ना बड़ा चौंक गई कि आज मम्मा कैसे भाग भाग के जा रही है। अपनी वाली गली में आए ना तो हमने भागना शुरू किया, मैं क्यूटी जल्दी जल्दी भाग के चलो। छाता वाता हम लेके नहीं गए, क्योंकि देखिए हम दिन में भी नहीं जाते, धूप होती है ना, मुझे कमेंट भी आता है दीदी छाता ले जाया करो। और भाई एक हाथ में गुड़िया होती है और क्यूटी को भी देखो ध्यान रखना पड़ता है रास्ते में, ये नहीं कि उसका भी हाथ छोड़ दूं मैं। तो भाई छाता लगा के जाना बड़ा ही मुश्किल है, और फिर साथ में वीडियो भी शूट करते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे करके हम लोग आ गए घर पे, ज़्यादा नहीं भीगे थे। हाँ लेकिन इतना है कि हम अगर 5-10 मिनट और लेट हो जाते ना तो पक्का हम बहुत ज़्यादा भीग जाते, क्योंकि फिर घर पे आने के बाद में ना बारिश बहुत बढ़ गई थी और फिर ना लाइट भी चली गई थी उसके बाद में। अभी तो आप लोग देख पा रहे हो, अभी हम घर आए तो अभी तो लाइट आ रही है और बिजली इतना चमक रही थी, गुड़िया बहुत डर रही थी, ओ मम्मा ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसे देखा नहीं। और बादल इतनी तेज से क्या बोलते हैं, कड़कड़ाहट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसके साथ में गरज रहे थे। तो यहाँ से छत पे से ना ऊपर से वो लेंटर जो होता है वो उसका टुकड़ा यहाँ पे गिर गया। देखो यही होता है, मैं आप लोगों से कह रही थी ना, इस घर में बहुत सी दिक्कत है, कभी छत गिर जाती है, कभी कुछ होता है, थोड़ी सी भी आंधी तेज आती है तो कहीं ना कहीं से गिर ही जाता है। तो यहाँ पे ये ऊपर दरवाजे के सामने से लेंटर गिराया, तो मैं देख रही थी कि ये कहाँ से गिरेगा, फिर ऊपर देखा तो ऊपर से था। तो मैं कि चलो क्यूटी ऐसा करो झाड़ू लाओ, साथ के साथ इसको साफ कर देती, वरना पैरों से चिपक के ये कमरे में अंदर जाएगा। तो ऐसे करके मैंने यहाँ से इकट्ठा करके और यही साइड में इकट्ठा कर दिया झाड़ू करके। उसके बाद चली गई लाइट, आप लोग देख पा रहे हो। फिर इसके बाद तो वीडियो शूट करना मुश्किल ही था, मतलब बिना लाइट के कैसे करते। तो फिर आज का ये वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।